नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ क्लासेस में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मैथ की क्लासेस को देख रहे हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम को शुरुआत की थी। हमारी अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यूनिट डिजिट को देखा है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में यूनिट डिजिट के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था। आज जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उसको हम आज देखेंगे। उसको नए चीज़ों को देखने से पहले हम पुराने जो हमने पढ़ा हुआ है उसका आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर जीरो पे कोई भी घात दिया हो, अगर मान लें वो घातों की संख्या n है, n बराबर हमारा 1 2 3 4 या अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। अगर n जीरो पे अगर हमारा घात n है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0 ही होगी। अगर वह संख्या पे अगर यूनिट डिजिट पे मतलब इकाई स्थान पे अगर हमारा 1 है, अगर इस पे कोई भी घात दिया गया हो तो हमारा इकाई अंश कितना आएगा? 1 ही आएगा। फिर इसी प्रकार हम देखे था हमने कि अगर 5 पे कोई अगर इकाई के अंक 5 है और इस पर कोई भी घात दिया गया है, अगर घात का मान n है तो इकाई का स्थान क्या होगा? हमारा 5 ही होगा। इसी प्रकार हमने देखा था अगर इकाई का स्थान पे 6 है और इस पर कोई भी घात लिया जा रहा है तो इकाई का स्थान हमारा क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, हमने क्या देखा? 0 को देखा, 1 को देखा, 5 देखा और 6 देखा। इसके बाद हमने देखा था 4 को, क्या देखा था? 4 को देखा था। अगर इस पे हम n की संख्या लेते हैं, कोई घात लेते हैं, अगर n का मान सम है, अगर n का मान क्या है? सम है, n कोई एक सम संख्या है तो हमारा इकाई का स्थान क्या हो जा रहा था? अगर n सम संख्या थी तो इकाई का स्थान क्या हो रहा था? हमारा 6 हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? इकाई 6 हो जा रही थी। इकाई का अंक क्या हो जा रहा था? 6 हो जा रहा था। अगर n का मान विषम था, अगर n का मान विषम था तो हमारा इकाई अंक क्या हो जा रहा था? 4 हो जा रहा था। ठीक है, उसी प्रकार हमने देखा था अगर 9 कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या था? 9 है। अगर 9 है तो इस पे अगर कोई घात n है और n का मान अगर सम है, n का मान सम है तो इकाई का अंक हमारा क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था। और अगर n का मान विषम था, क्या था? n का मान अगर विषम था तो हमें इकाई का अंक 9 मिल रहा था। क्या मिल रहा था? 9 मिल रहा था। इतने कॉन्सेप्ट को हमने पिछली क्लासेस में देखा था। ठीक है, एक चीज और हमने जाना था इसमें, इन सब कॉन्सेप्ट के अलावा हमने एक और चीज जानी थी। अगर 5 का गुणा हम सम संख्या से कर रहे थे, अगर हम 5 का गुणा सम संख्या के साथ कर रहे थे तो हमारा इकाई का अंक क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। अगर हम 5 का गुणा सम संख्या के साथ कर रहे थे तो इकाई का अंक 0 मिल रहा था। उसी प्रकार अगर हम 5 का गुणा विषम संख्या के साथ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? विषम संख्या के साथ कर रहे थे तो इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा था? 5 मिल रहा था। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हमने क्या जाना था? अगर 0 पे कोई भी घात दिया हो तो उसका मान कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। फिर हमने जाना था अगर इकाई का अंक किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है और उस पर कोई घात n है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार हमने देखा था कि संख्या में अगर इकाई का अंक 5 है, उस पर कोई भी घात दिया गया हो तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार हमने देखा था 6 है, किसी संख्या के इकाई के अंक में 6 है, अगर उस पर कोई भी घात दिया गया है तो उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। उदाहरण के रूप में अगर देख लें, ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं आप तो उदाहरण के रूप में देखिए, अगर 6 का ही हम ले लें उदाहरण, कोई संख्या अगर हमारे पास है 116 में इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो 6 पे अगर कोई घात दिया गया है, अगर मान लीजिए यह घात क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो इसको यहाँ देख लेते हैं हम, 6 के घात में क्या मिल गया? हमें 5 मिल गया। ठीक, तो 6 का गुणा कितनी बार होगा? 5 बार होगा। 6 × 6 ×
6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ आप देखें हमें क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है। अगर दो अंक को गुणा करें 36 होगा, इसमें इकाई का अंक हमें क्या मिला, 6 मिला। फिर इस 6 से इस 6 में गुणा करेंगे, फिर 36 मिलेगा। फिर इकाई का अंक हमें क्या मिला, 6 मिला। फिर इस 6 का गुणा इसमें करेंगे 36 फिर मिलेगा। इकाई का अंक हमें क्या मिला, 6। फिर इस 6 गुणा इस 6 में होगा 36 मिलेगा, अर्थात हमें इकाई का अंक क्या मिला, 6 मिला। इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 पे कुछ भी n का मान रख लें हम, तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 6 मिल रहा है। फिर हमने देखा था 4 पे अगर कोई घात दिया गया है, 4 अगर कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 4 है, अर्थात इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो n का मान अगर सम है तो हमें क्या मिल रहा था, इकाई का अंक 6 मिल रहा था। अगर n का मान विषम था तो इकाई का अंक हमें 4 मिल रहा था। उसी प्रकार हमने देखा था अगर किसी संख्या के अंत में 9 है और उस पर घात n है, n का मान अगर सम है तो इकाई का अंक हमें 1 मिलेगा, और n का मान अगर विषम है तो इकाई का अंक हमें 9 मिलेगा। यह हमने पिछली कक्षाओं में देखा था। उम्मीद है आप यह सब समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आज जो हमने पढ़ना है वो देखते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं। अब हमने देख लिया 0 को, देख लिया 1 को, देख लिया ठीक, 5 को देखा, 6 को देखा, 4 को देखा और 9 को देखा। इन सब का हमें इकाई का अंक निकालना हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे आज 2, 3 और 7 और 8, 7 और 8, इनका इकाई का हम अंक कैसे निकालेंगे। अगर ये संख्याएं दी गई हों, अगर ये संख्याओं के अंत में आते हों तो इनका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए इन चारों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, इन चारों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। मान लीजिए 2 को हम लेते हैं, 2 से ही हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर 2 के पावर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2। अगर 2 के पावर में 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर में अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर 2 के पावर में अगर 4 है ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें 2 के पावर में अगर 5 है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 32 हो जाएगा। 2 के पावर में अगर 6 है तो हमारा 64 हो जाएगा। 2 के पावर में अगर 7 है तो हमारा 128। अगर 2 के पावर में अगर 8 है तो क्या हो जा रहा है, ये 256 हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 2, 4, 6 और 8, अगर हम 1 से 4 तक बढ़ते हैं, घातों की संख्या का बढ़ते हैं, तो 2, 4, 6, 8 हमारा 2, 4, 8 और 6 हमारे इकाई के अंक हो जा रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर ये 5 पे जा रहा है तो पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इकाई अंक की। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे फिर 2, फिर एक अंक बढ़ते हैं तो यहाँ पे 4, फिर 8, फिर 6 हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1 से 4 तक हम जाते हैं तो जो संख्याएं हैं उसके बाद पुनः उस 5 से लेकर 8 तक वो संख्याएं रिपीट होती जाती हैं। अर्थात जो संख्याएं 2 घात पे 1 पे थी वही संख्या 2 घात पे 5 पे होगी, उसका इकाई अंक क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर कोई भी संख्या दी गई है, जैसे मान लें हम अगर कोई संख्या है 2 पे पावर 112, क्या है, घात कितना है, 112, तो हम देख रहे हैं हर 4 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, हर 4 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर हम इसको 4 ही मान लें, इस संख्या को क्या मान लें, 4 मान लें, क्योंकि हर 4 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर 4 अंक के बाद वही संख्या पुनः हमें मिलेगी। जैसे यहाँ 2 मिला, फिर हमें 2 मिलेगा, फिर हमारा अगर 2 घाते 9 कर दें, फिर ये 5 से 4 बढ़ा 9 हो गया, 9 के बाद फिर हम पुनरावृत्ति में क्या मिलेगा, इकाई का अंक 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम 4 से क्या करें, अगर इसमें भाग दे देंगे तो 112 में अगर हम 4 से भाग दे दें क्या मिलेगा हमें, इसको 112 ना करके क्या कर लें, 113 कर लें। अगर यह संख्या 112 113 रहे तो इसमें भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32। रिमाइंडर में हमें 1 मिलेगा,
तो जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा, जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा उसी को हम अगला घात बना लेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको आप समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 2, 22 मान लीजिए कोई संख्या है 22 और इस पे कोई घात दिया गया है, कितना दिया है 47 मान लीजिए। छोटी संख्याओं से शुरुआत करते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएं। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी घात दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। सबसे पहला काम, जो भी घात दिया है उसमें हम 4 से भाग करेंगे। 47 हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। 47 में हम 4 से भाग करेंगे तो भाग करने पे हमारा मिलेगा ये 0 हो जाएगा, 7 उतरा, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना मिला हमें 3। हमें ये जो भाग आया है इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल शेषफल से मतलब है। किससे मतलब है, मतलब है शेषफल से हमें केवल मतलब है, अर्थात हमें रिमाइंडर से केवल मतलब है। रिमाइंडर कितना मिला हमें 3 मिला। ठीक है, रिमाइंडर हमें कितना मिला 3 मिला। ठीक, तो पहला हमारा काम क्या था, भाग देना। भाग देने के बाद हम देखेंगे कितना रिमाइंडर मिला है, तो आर का मान, भाग देने के बाद हम देखेंगे कितना रिमाइंडर मिला है, तो आर का मान हमारा कितना आया था यहाँ पे 3 आ गया। अब हम केवल इकाई अंक को लेंगे 2 और रिमाइंडर जो भी मिला होगा उसे हम लिख लेंगे। अब इसका जो भी मान आएगा, इसका जो भी मान आएगा वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। जैसे हमने 2 का किया इसी प्रकार हमारा 3 के लिए भी होगा, वही कॉन्सेप्ट हमारा 7 के लिए भी होगा, वही कॉन्सेप्ट हमारा 8 के लिए भी होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको आप समझ पाए होंगे। हम सवालों के माध्यम से आगे भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आज का हम देखते हैं। आज का पहला सवाल है 42 पे पावर 85। क्या है 42 पे पावर 85। तो हम जानते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पहले अंक से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, हम केवल इकाई अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है हमारा 2 है। अभी हमने बताया कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, घात को, जो भी घात दिया है, जो भी पावर दिया है, इसको हम क्या करेंगे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 या 8, 0 5 निकाला हमने, 4 1 जा 4। हमारी रिमाइंडर क्या निकल के आया 1 आया। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1 आई, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। दूसरा काम हमारा क्या था, इसको हमने 4 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया हमारा आर बराबर 1, रिमाइंडर कितना आया 1। इसके अगला प्रोसेस क्या था हमारा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा 2 1 जा 2। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आप 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 मान लीजिए और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले सवाल चलते हैं। अभी हमने जिसका यूनिट डिजिट क्या था 2 था वो तो हमने देख लिया। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, दूसरा सवाल क्या है 153 पे पावर 87। 153 पे पावर 87 हमने अभी बताया कि जो कॉन्सेप्ट 2 के लिए होगा वही कॉन्सेप्ट क्या होगा 3 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा और 8 के लिए भी होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारा 3 है, 3 ले लेंगे। 87 अब हमारा अगला प्रोसेस, अगला काम क्या है, अगली प्रक्रिया 87 में हमारा काम है 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 87 में 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 3। अगला काम क्या था, जो भी रिमाइंडर बचा है हमें उसे पावर के रूप में लिख देंगे। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा इकाई का अंक होगा। इसको 3 पे पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है
7 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? 87 पे पावर 98 क्या है? 87 पे पावर 98, 87 पे पावर 98। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहला काम होगा, हमें इकाई अंक ले लेंगे 7। अब 98 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, 98 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? r बराबर 2 मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सबको टेबल तो याद ही होगा, ठीक? नहीं याद है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 98 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 और 8, 4 4 जा 16। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 2 निकल के आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या मिला? r बराबर क्या हो गया? हमें 2 मिल गया। तो 7 यहाँ पे था इकाई का अंक, और रिमाइंडर क्या मिला? 2, तो 7 के पावर 2 हो गया, तो 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। हमारा इकाई का अंक क्या मिल गया? 9 मिल गया। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 88 पे पावर 123 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? 88 पे पावर 123, ठीक है, 88 पे पावर 123। यहाँ देखिए इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। इकाई का अंक क्या है हमारा? 8 है। इस पे पावर कितना है? 123। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। 123 में क्या करेंगे हम? 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? 40 मिलेगा। रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 पे पावर 3, ऑप्शन 8 इंटू 8 इंटू 8। इकाई का अंक हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, क्योंकि यह 512 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। रिमाइंडर में इकाई का अंक हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए अभी तक तो 2 अंक थे, तो हमारा भाग देना आसान हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा 4 का, कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंत के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं, अगर अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे 123 दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 123। हमें इसे 4 से डिवाइड करना था, ठीक, तो हम केवल 23 भी ले लेते हैं, केवल हम 23 ले लेते और इसको हम 4 से डिवाइड करते। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते तो भी हमारा रिमाइंडर कितना मिलता? 3 ही मिलता, तो भी हमारा रिमाइंडर 3 ही मिलता। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। अगले सवाल में फिर से ये चीज़ें आएंगी तो आप उसे समझेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 5वां सवाल, 18 पे पावर 144। 18 पे पावर क्या है? 144। 18 पे पावर क्या है? 144। 144। अभी हमने बताया 4 के डिविजिबिलिटी रूल से कि अंत की अगर 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ क्या है? 44 है। 44 हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 4 1 जा
4 0 4, हमारा शेषफल क्या मिला? 0 मिला। शेषफल हमें क्या मिला? 0 मिला। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर शेषफल 0 मिलता है तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट, बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर शेषफल 0 मिल जाता है उन्हें तो वो 8 पे पावर 0 लिख देते हैं और इसी को उत्तर मान लेते हैं क्या? 1। और ऑप्शन में भी आपको 1, ऑप्शन में भी 1 दिया रहता है, बच्चे इसी को टिक मार देते हैं और यहीं पे वो गलती कर देते हैं। क्योंकि 8 का अगर हम गुणनखंड करें, 8 के गुणनखंड में कहीं पे भी 1 नहीं आता है, क्योंकि किसी भी सम संख्या का अगर हम गुणा करते हैं, जैसे 2 से किसी भी संख्या, 2 एक सम संख्या है, अगर सम संख्या का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो हमेशा सम संख्या ही रहती है। ठीक है, कोई भी सम संख्या अगर हम किसी भी संख्या, एक सेकेंड, किसी भी सम संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा सम संख्या ही रहती है। ठीक है, तो एक क्या है? एक विषम संख्या है। एक क्या है? एक विषम संख्या है, अतः यह मान कभी भी संभव नहीं है, यह मान कभी भी संभव नहीं है। तो क्या होगा? r बराबर 0 नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे हम? तो हमने देखा था कि हर 4 अंकों के बाद, हर 4 घात के बाद इसकी अंकों की क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति हो रही थी। हर 4 घात के बाद अंकों की क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति हो रही थी। अतः 4 अगर यहाँ पे अगर घात का मान अगर 4 होता, घात का मान अगर 4 होता तो भी हम 4 से भाग देते, घात का मान अगर 4 होता तो भी हम 4 से भाग देते, तो शेषफल क्या मिलता? हमें 0 मिलता। तो भी हमें शेषफल क्या मिलता? 0 मिलता। इसलिए हमारा यहाँ पे रिमाइंडर को हम क्या रख लेंगे, तो भी हमें रिमाइंडर क्या मिलता? 0 मिलता। इसलिए हम r बराबर क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। ठीक है, इसलिए हम r बराबर क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। तो यहाँ पे 0 ना रख के, यहाँ पे 8 के पावर 0 ना रख के 8 के पावर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 8 के पावर में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अब इसका जो भी मान आएगा वही हमारा इकाई का अंक रहेगा। तो 8 के पावर 4 रखेंगे तो क्या होगा? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इसका गुणा करेंगे 64 होगा, ये भी 64 होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 इंटू 4 16 होता है। इकाई का अंक हमें क्या मिल गया? 6 मिल गया। इकाई का अंक हमें क्या मिला? 6 मिला। अतः ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, क्यों 0 की जगह हमने 4 रखा, या आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 6वां सवाल। 112 पे अगर घाते 484 का इकाई अंक क्या होगा? 112 दिया है और इस पे पूछा है 484 अगर घात है तो इकाई का अंक क्या होगा। सवाल है 112 और इस पे घात दिया है 484, तो इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हम केवल इकाई के अंक को देखेंगे, जो है 2 पे घात कितना है? 484। हम केवल अंतिम के 2 अंक लेंगे, जो है 84 में हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या था? 4 से भाग देना था। 4 से अगर हम भाग दें तो 4 2 जाए 8, 0 हो गया। फिर बच्चा हमारा 4 1 जा 4। हमारा रिमाइंडर क्या आया? हमारा शेषफल क्या आया? 0 है। अभी हमने पिछले सवाल में बताया था जब भी शेषफल 0 बचेगा तो हम इसका मान क्या मान लेंगे? r बराबर क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। जब भी शेषफल 0 बचेगा हमारा बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो 2 घाते क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। आप एक बार अगर समझ जाएं तो ऑटोमेटिक आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें बस जाएंगी कि जब भी 0 आएगा हमारा रिमाइंडर, उसको हम 4 मान लेंगे। ठीक है, 2 घाते अगर 4 हो गया तो 2 घाते 4 हो क्या होता है? सबको पता होगा कि 2 घाते 4 बराबर कितना होता है? 16 होता है। 2 घाते 4 बराबर क्या होता है? 16 होता है। तो अतः इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, क्यों हमने 4 लिया। 0 आ रहा था तो क्यों हमने 4 लिया। अभी इसके पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जब भी 0 आता है तब हमारा रिमाइंडर क्या होता है? 4 मान लेते हैं, क्योंकि 4 पे ही
क्योंकि अगर हम 4 में 4 से भाग दें, क्योंकि 4 में अगर 4 से भाग दें तो भी हमारा रिमाइंडर क्या मिलता, 0 मिलता है। और हमारा किससे हम भाग देते हैं, घात में, पावर में हम किससे भाग देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने 4 यहाँ पे r बराबर क्या लिखा, 4 लिया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल, 413 पे घाते 375575 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए, ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, घर से कॉन्सेप्ट को अगर नहीं सीखे होंगे तो वो क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे, वो लगेंगे इतना सारा बूढ़ा भाग करने। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, वो बच्चे क्या करेंगे, पूरी संख्या में 4 से भाग देंगे और निकालेंगे, इसमें उनका क्या होगा, टाइम व्यर्थ होता है। ठीक, तो हमें टाइम व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही समय कम होता है। और अगर हम टाइम व्यर्थ करने लगेंगे, अगर हम एग्जाम में टाइम व्यर्थ करने लगेंगे तो हमारे और भी सवाल जो हैं वो छूट जाएंगे। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि अंतिम के 2 अंकों को लेंगे और उसमें ही हम 4 का भाग देंगे। 75 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर यह विभाजित हो जाएगा, ठीक, जो भी इसका शेषफल आएगा वही पूरी संख्या का शेषफल निकल के सामने आएगा। 4 1 जा 4, 3 और यहाँ पे हो गया 5, 4 8 जा 32। रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आया, 3। r बराबर में कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारा क्या था, 3। 3 पे घात कितना, 3। 3 पे घात 3 कितना होता है, सभी को पता होगा, 27। तो हमारे इकाई का अंक कितना मिला, 7। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये चीजें आप याद कर लीजिए कि 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 4। इसी प्रकार 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4। इसी तरह का आप 1 से 10 तक सभी के 1 से 4 तक के घात कम से कम याद कर लेंगे। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको समय की बचत होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आ गया 8 पे पावर 4 और इसका आपको इकाई का अंक बताना रहेगा, तो आप अगर याद रखेंगे कि 8 के पावर अगर 4 दिया हो तो इसका इकाई का अंक 6 होता है, तो आप केवल देख के ही बता देंगे, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके समय की बचत होगी। इसी प्रकार अगर 3 के पावर 4 पूछ लेता तो इसका क्या होता, 1 होता है इकाई का अंक। 3 के पावर 3 पूछ रहा है तो 7 इकाई का अंक होता है। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। जब तक आप चीजों को याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपके समय की बचत नहीं होगी और जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ गए होंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए ये सवाल है फैक्टोरियल वाला। क्या दिया है, फैक्टोरियल 17 पे पावर 27 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने पहली कक्षा में भी देखा था फैक्टोरियल का सवाल जब आया था तो हमने जाना था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर 27 है, कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या है n, अगर इसका फैक्टोरियल करते हैं तो ये क्या होता है, n से लेकर यह क्रमशः एक एक कम होते हुए यह 1 तक गुणनखंड बनाता है। कहाँ तक, 1 तक। ये क्रमशः एक एक कम होता जाता है और कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। ठीक, तो हर संख्या में कम से कम एक बार 2 तो जरूर आता होगा। ठीक, क्या आता होगा, 2 जरूर आता होगा। अगर 2 आ रहा है तो वह सम संख्या कही जा सकती है। अगर उसमें 2 का गुणा है तो वह सम संख्या कही जा सकती है ना, कही जा सकती है। ठीक, तो जो भी जैसे आप 27 दिया है, अगर इसको हम माइनस करते जाएं क्या होगा, 27 इंटू 26 इंटू डॉट 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 2 इंटू 1 आएगा। ये होगा इसका फैक्टर, होगा ना 27 का। ठीक है, इसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, 27 था फैक्टोरियल 27। ठीक, इसमें
इसमें भी वही काम करेंगे। फैक्टोरियल 27 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा इसका वैल्यू टोटल। हमारा पहला काम क्या था, पहला चरण हमारा क्या था कि हमें सबसे पहले 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। अगर हम 4 से भाग दें तो यह 4 पूरी तरह से इसको विभाजित कर देगा, काट देगा 6 में, कुछ भी रिमाइंडर नीचे नहीं बच रहा है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा हमारा रिमाइंडर, क्योंकि 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है संख्या। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 बराबर हमने क्या बताया था कि 0 बराबर जब भी होगा तो 0 को हम 4 के बराबर रख लेंगे। तो ये हमारा 27 के जब हमारा क्या आया रिमाइंडर, 4 आया। तो 17 में हमारा इकाई का अंक क्या है, 7 है। 7 के पावर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। 7 के पावर 4 आ गया। तो 7 के पावर 4 बराबर क्या होता है, 1। इकाई का अंक क्या आता है हमारा, 1। अब 1 कैसे आया, इसके लिए देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार 7 का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 49, इनका गुणा करें तो 49। अब ये 9 है, यहाँ पे रिमाइंड, यहाँ पे भी 9 है। 9 इंटू 9 81, 81 में इकाई का अंक 1। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही हो गया। उम्मीद है आप इस चीज को 27 से हमारा रिमाइंडर 4 कैसे बचा, फैक्टोरियल 27 से हमारा रिमाइंडर 4 कैसे बचा, इस चीज को समझ पाए होंगे। कैसे हुआ, सबसे पहले फैक्टोरियल को हम विस्तार करेंगे। फैक्टोरियल 27 का हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। इसमें 24 आएगा, 24 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी कंप्लीटली क्या होगा, वो कट जाएगा 6 बार में। कोई भी संख्या अगर पूरी तरह से कट जाती है तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। क्या बचता है, 0 बचता है। अगर 0 बचेगा तो 0 बराबर हमने बताया था पिछले सवाल में कि 0 अगर रिमाइंडर बचता है तो r बराबर हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो 7 के घाते 4 हो गया, और 7 के घाते 4 होता है तो इकाई का अंक हमें क्या मिलता है, 1 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। उम्मीद है अब आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं और देखते हैं। ये पिछले सवाल की तरह ही सवाल है, लेकिन क्या है, 42 पे पावर फैक्टोरियल 43, ठीक है। इकाई का अंक हमारा क्या है, इसमें 2 है। फैक्टोरियल 43 को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 43 फैक्टोरियल दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 4। क्या करना है, अगला प्रोसेस क्या था, 4 से भाग देना। तो 4 से अगर भाग दें तो 40 कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है। तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। r बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। एक चीज आप समझ लीजिए, जब भी 4 से अधिक का फैक्टोरियल होगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, कि अगर मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 5 भी दिया होता, अगर फैक्टोरियल 5 भी दिया होता तो भी हमें 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मिल रहा था, और हमें 4 से ही भाग देना था। 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 पूरी तरह कट जा रहा है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। अगर 5 से अधिक कोई भी फैक्टोरियल दिया हो तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। 5 से अधिक अगर कोई भी फैक्टोरियल दिया हो तो हमें रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अतः इसे हम डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं, केवल हमने समझाने के लिए आपको बताया फैक्टोरियल 4 से रिमाइंडर 0 कैसे मिलेगा, ठीक है। तो r बराबर 0 मिल रहा है तो हमें r बराबर क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है। अतः इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। क्या मिला, 6। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 28 पे पावर 28 इंटू 28 इंटू 28, क्या है 28 इंटू 28 डॉट 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 28, ठीक है। कोई संख्या दी गई है 28, इस पे घात क्या है 28 गुणे 28 गुणे 28
डॉट 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 क्या है 28, या कोई संख्या दी गई है जिसमें n पदों तक 28 बार 28 का गुणा हो रहा है, इसमें n पदों तक 28 का गुणा हो रहा है और पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें भी वो सेम प्रोसेस से हम चलेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, केवल हमें 8 से मतलब है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 4 से भाग देना। पहला काम हमारा क्या है, 4 से भाग देना। 4 से अगर हम भाग दें तो 4 7 जा 28, 4 पूरी तरह से कट गया है, तब हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया, हमें शून्य मिल गया। क्या मिल गया, शून्य मिल गया। तो आर बराबर हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 4। तो यहाँ 8 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। और 8 की पावर 4 बराबर अभी हमने जाना था क्या होता है, 6 होता है। 8 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 6 हो जाता है। क्या ये 6 क्या है, हमारा इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। क्या है, इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। कैसा निकला, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। इसका हमने गुणा किया और इसका गुणा किया, 64 इंटू 64, 4 है 4 है 4 4 16 होता है। तो यहाँ क्या हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, कैसे ये 4 से डिवाइड हो गया और आर बराबर हमें 4 मिला। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 144 पे पावर हमारा 147 दिया हुआ है। 144 पे पावर 147, 142 पे पावर 146, 153 पे पावर 145 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये क्या है, हमारा एडिशन भी है पावर वाला, और इकाई का अंक भी हमसे पूछा हुआ है। 144 पे पावर 147 प्लस 142 पे पावर 146 प्लस 153 पे पावर 145, या कोई सवाल दिया हुआ है। ठीक, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस 14 से कोई मतलब नहीं, इस 15 से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, 4 से। तो 4 के पावर हम देखेंगे कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अभी हमने क्लास शुरुआत हुई थी तभी हमने बताया था, अगर 4 के पावर में विषम संख्या हो, 4 के पावर में विषम संख्या हो, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 4 होता है। उसका इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ क्या है, 147 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक, अभी हम लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 146 है। यहाँ पे 3 के पावर में कितना है, 145 है। 4 के पावर में विषम संख्या है, इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब देखिए ये 2 है, 2 के पावर में 146 दिया हुआ है। 2 के पावर में क्या है, 146 दिया हुआ है। तो अगर 2 3 7 और 8 थे, तो हमारा पहला काम क्या था इसमें, कि जो घात दिया था उसमें हम क्या कर रहे थे, 4 से भाग दे रहे थे। क्या कर रहे थे, 4 से भाग दे रहे थे और रिमाइंडर निकाल रहे थे। तो आर की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, पहले क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आर का मान आ जाएगा 2, यहाँ से आर का मान आ जाएगा 2। कैसे 2 आया, हम अंतिम 2 अंक को देखेंगे। 4 से 4 कटेगा, फिर 6 में 4 से भाग देंगे, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 2, क्योंकि 4 कम हो जाएगा और 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे प्लस 2 घाते क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ देखेंगे हम 145 है, 145 में हम 4 का भाग देंगे। यहाँ भी देखिए 4 से 4 खत्म होगा और 4 में हम 5 का भाग देंगे। अगर 5 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, हमारा 1 आएगा। यहाँ पे भी हमारा 3 की घाते क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 प्लस 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। अब इनको जोड़ लेंगे हम, कितना आएगा, 11 आएगा। 11 आएगा, 11 में क्या क्या स्थान हमारा क्या आया, 1 आया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। यह 2 घाते 2, 3 घाते 1 कहाँ से आया। हमने क्या किया, 146 में 4 से भाग दिया और जो रिमाइंडर आया वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ 145 में हमने 4 से भाग दिया और जो भी रिमाइंडर आया उसे यहाँ हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह है, इसको आप खुद से लगाने का प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्या है? 17 पे पावर 10, 18 पे पावर 11, 19 पे पावर 12, 22 पे पावर 15 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये क्या है? 17 पे पावर 10 गुणे 18 के पावर 11, 19 के पावर 12 और 22 के पावर 15, इसका इकाई अंक पूछा गया है। ठीक है, तो 7 के पावर अगर 10 है तो पहला काम क्या था हमारा, 10 में हम किससे भाग करेंगे? 4 से, तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? 2। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा हमारा? 2। उसी प्रकार ये यहाँ पे गुणे 8 है, 8 का अगर यहाँ से हम रिमाइंडर निकालें तो ये 10 था और ये 11 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 बढ़ रहा है संख्या तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर 12 है, सॉरी, इकाई का अंक यहाँ पे हमारा क्या होगा? 1 होगा, 9 होगा। 9 पे पावर कितना है हमारा? 12 है। 12 को अगर हम भाग दें तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 0 आएगा। 12 में अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना मिलता है हमें? 0 मिलता है, और 0 बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 4 के बराबर हम मान लेते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पे हम कितना मान लेंगे? घात कितना ले लेंगे? 4। उसी प्रकार हम यहाँ देखें 22 है, 22 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। 2 पे 15 दिया है, 15 में अगर हम 4 से भाग दे दें, 15 में अगर हम 4 से भाग दे दें कितना रिमाइंडर मिलेगा? आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो 2 घाते हमारा 3 हो गया। ठीक है, 2 घाते क्या मिल गया हमें? 3 मिल गया। अब इस चीज को हम हल कर लेंगे। 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर 8 का हम क्यूब करें, अगर हम 8 का क्यूब करें तो इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 9 के पावर 4 करें तो इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और 2 का पावर अगर हम 3 करें तो इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अब इन सबका गुणा कर लीजिए। 9 का 2 में गुणा होगा तो 18, 18 का इकाई अंक 8, 1 का 8 में गुणा होगा तो 8, 8 का 8 में गुणा होगा तो 64 होगा। इकाई का अंक हमें कितना मिल गया? 4। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे कैसे आया ये 9, 2, 1 और 8, क्योंकि हम इसका गुणा करते हैं तो 49 आता, और 49 का इकाई अंक हमें क्या मिलता? 9 मिलेगा। और हमें केवल इकाई अंक से ही मतलब है, इसलिए हम आगे की संख्याओं को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है 12 पे पावर फैक्टोरियल 13, 13 पे पावर फैक्टोरियल 13, 14 पे पावर फैक्टोरियल 13, 16 पे पावर फैक्टोरियल 13 का योग क्या होगा? योग का इकाई अंक क्या होगा? ठीक, यह सवाल दिया हुआ है। अभी हमने बताया अगर कोई भी फैक्टोरियल अगर 5 से अधिक है तो वह उसका रिमाइंडर क्या होगा? उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, जो कि 4 के बराबर है। 0 बराबर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है। तो हम सबसे न्यूनतम जो होता है उसको हम ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को उम्मीद है आप समझे होंगे क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आइए सवाल पर चलते हैं, देखते हैं। 12 के पावर फैक्टोरियल 13 प्लस 13 पे पावर फैक्टोरियल 13 प्लस 14 पे पावर फैक्टोरियल 13 प्लस 16 के पावर फैक्टोरियल 13, यह सवाल है। ठीक, अभी हमने बताया अगर फैक्टोरियल 13 दिया है तो आर का मान कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बताया था अभी हमने अगर फैक्टोरियल का मान 5 से अधिक होगा तो हमेशा आर का मान रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका समय बर्बाद होगा एग्जाम में।
तो आर की वैल्यू इसको कितना मान लेंगे हम, 4 मान लेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक हमारा कितना है, 2 है, तो 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस 4 पे पावर 4, यहाँ पे 6 के पावर 4। ठीक है, अब इसको निकालिए, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 का हम क्या ले लेंगे, 6। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 81 का हम क्या मान लेंगे, इकाई अंक 1 होता है। ये क्या होता है, 4 इंटू 4, तो 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। और 6 के पावर हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था, 6 के पावर में अगर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। और ये हमारा 6 कैसे आया, क्योंकि 4 के पावर में अगर सम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 6 ही होता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, सबको जोड़ लीजिए, 6 6 12 13, 13 6 19 हो गया, 19। इसमें इकाई का अंक हमें कितना मिला, 9। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे कैसे हमारा 9 इकाई का अंक आया है। क्या किया, सबसे पहले फैक्टोरियल को लिखा हमने, और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 से अधिक कोई भी, अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक कोई भी संख्या हो या फिर फैक्टोरियल 4 भी हो तो वहां पर रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है। क्या मिलता है, शून्य मिल जाता है। क्यों शून्य मिलता है, क्योंकि हमें 4 से भाग देना होता है, और 4 से फैक्टोरियल 5 में भी अगर 4 आता है पूरी तरह से यह डिवाइड हो जाता है और ये हो जाता है, तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बच पाता है, कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए वो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, शून्य मिलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए, क्या दिया हुआ है, 1 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 इंटू 9 डॉट 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 9 के पावर 10 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद है आज की क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया वो सारी चीज़ों को आपने सीखा होगा। क्या क्या बताया हमने, 2 का 2, 3, 7 और 8 का हमने कॉन्सेप्ट बताया। आज क्या बताया, 2, 3, 7 और 8 का कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहला काम क्या था, हम कुछ भी, जैसे ये कोई भी संख्या इसमें दी गई होती, 2, 3 या 4, 7, 8 में जिसका इकाई अंक होता 2, 3, 7 या 8, तो इस पर अगर कोई यन दिया है, कोई घात क्या है, यन है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, यन में हम 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, यन में हम 4 से भाग देंगे। इसका जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी आर बचेगा वही हमारा क्या होगा, इसका घात बना लेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या बना लेंगे, घात मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी यूनिट डिजिट निकल के आएगा, क्या निकलेगा, यूनिट डिजिट, वही आंसर हमारा होगा। क्या होगा, वही हमारा उत्तर होगा। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। यह चारों संख्याओं के लिए सेम था, 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, और बाकी संख्याओं के लिए भी यूजफुल ये लगा सकते हैं हम। 6 के लिए भी यूज कर सकते हैं, 9 के लिए भी यूज कर सकते हैं, 4 के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब आसान तरीके मालूम है पहले से, तो क्यों हम इसको इतना ज़्यादा हम भाग करें, गुणा करें। ठीक, ये चारों के लिए ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा। बाकी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया, 4 के बारे में बताया था, 9 के बारे में बताया था, 6 के बारे में बताया था, 5 के बारे में पहले बता दिया है, 1 के बारे में बताया और 0 के बारे में। अब सभी के यूनिट डिजिट को निकालना हम सीख चुके हैं, सभी अंकों के यूनिट डिजिट को निकालना हम सीख चुके हैं। अतः इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।